हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम राही की एपिसोड 15 का टीज़र। क्या अब जो कि पता चल गया है सिहान के फादर को कि एलिफ जो है वो उसके बेटे के साथ मैचिंग है, ब्लड मैच ग्रुप है उसका ए बी नेगेटिव, और वो हार्ट डोनेट कर सकती है उसके बेटे को। तो क्या ये बंदा उसको मरवा देगा, अपनी ही बहू को ये कत्ल करवा देगा उसका हार्ट लेने के लिए? बिकॉज आप हार्ट जो है वो बगैर उसके मरे वो हासिल नहीं कर सकता। हार्ट एक ही होता है बंदे के पास। तो कोई या ये बंदा अपने बेटे की मोहब्बत में अपने बेटे की मोहब्बत को मरवा देगा। बाप की मोहब्बत बेटे की मोहब्बत पे हावी हो जाएगी और ये हार्ट वो किसी तरीके से, देखो बहुत तरीके हो सकते हैं। बंदा वैसे भी आपको पता है कि वो कोई इतना नेक बंदा है नहीं, माफिया का हेड है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में टॉप पे है वो। मुश्किलें बंदे मरवाना कोई बड़ी बात नहीं, और वो पहले भी जिक्र कह चुका है किसी हालत में भी हार्ड अगर खरीदना पड़े खरीद के लाओ, किसी को मारना पड़े मार के लाओ, पता करो किसके पास ए बी नेगेटिव हार्ड है और उसका लेके अब जब उसको पता चलेगा कि जो रजिस्ट्री में बंदी है जिसका ए बी नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप मैचिंग टू सिहान, वो उसकी अपनी बीवी है, तो क्या ये उसकी बीवी को मरवा देगा? ये तो ऐसा तो अच्छा बंदा है नहीं है कि ये इंतजार करेगा कि वो तबई मौत मरे, तब उसकी तबई मौत आने तक पता चला सिहान साहब को मरे हुए 25 साल गुजर गए। तो डेफिनेटली ये तो इसने करना ही करना है, क्योंकि स्टोरी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी झलकी जो है वो उसकी ट्विन सिस्टर की भी दिखा दी है, इल्हाम की, वो इसकी आइडेंटिकल ट्विन है। तो ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है ये ड्रामा जो है ना कोई लम्हे टाइप वाइब हो रही है कि माँ मर गई तो बेटी ने जगह ले ली, बड़ी बहन मर गई तो ट्विन सिस्टर मर गई तो दूसरी ट्विन सिस्टर ने उसकी जगह ले ली टर्की से आके, लेकिन लड़का सर्वाइव। देखो देखो सही सेहान जो है वो एक ही है, इल्हाम और एलिफ जो है वो दो, दो हार्ट्स। तो बहुत ऐसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्टोरी भी है और वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड स्टोरी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है स्टोरी। तो मसला ये है कि अगली एपिसोड में पता चल जाएगा, और फैसला उसके लिए करना बहुत आसान है, वो किसी को भी मरवा सकता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। मसला ये है कि किस तरीके से मरवाएगा कि उसकी मौत जो है वो एक्सीडेंट लगे ना कि मर्डर लगे, और फिर सिहान को किस तरह से काबू करेगा कि एलिफ के मरने के बाद वो उसका हार्ट एक्सेप्ट कर ले। बिकॉज लाजमी सी बात है, अब उसका जब एलिफ मरेगी तो छुप के तो नहीं मरेगी कहीं जाके, वो उसको पता तो चल जाएगा कि वो हार्ट जो है वो एलिफ का है या एलिफ मर गई है, तो क्या वो जिंदा रहना चाहेगा एलिफ के मरने के बाद? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सिचुएशन जो है अगली, कहती हूँ अब इस एपिसोड में कॉम्प्लेक्स हुई थी जब उसको पता चला था कि वो मरने वाला है। अगली एपिसोड में अब सुसर जी को पता चल गया कि बहू को मरवाना है, जो कि बहुत इजी काम है। बहू को मरवाना आजकल कौन सी बड़ी बात है, हर कोई सास ससुर यही चाहते हैं कि कल की मरती आज मर जाए कमबख्त मारी। और इसमें तो इसको तो बहुत बड़ा फायदा है कि उसको उनको ऑर्गन चाहिए उस बंदी का। सो डेफिनेटली स्टोरी जो है इज़ वेरी यूनिक, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी कि आज तक पाकिस्तान में ऑर्गन डोनेशन के ऊपर किसी बहू को नहीं मरवाया होगा डेफिनेटली इन ड्रामास। तो एक बड़ा एक यूनिक टेक है इसमें, और उन्होंने सब्स्टिट्यूट भी दिखा दिया है। तो देखना ये है कि एलिफ जो है वो भी दिखाया है कि डॉक्टर होने के बावजूद कंसीडर कर रही है हार्ट डोनेशन। भाई आके अपने टीचर से पूछ रही है कि मैं क्या उसको पार्ट ऑफ माय हार्ट दे सकती हूँ। तो एक सोचने वाली बात यह है कि एक नॉर्मल बंदा जिसको पता होता है कि आप पार्शियल हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता, आप डॉक्टर हो के आपको नहीं पता कि पार्शियल हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता। बहुत बड़ी भंड मारी है ये एक एक टीज़र में कि वो तो कह रही है कि मैं अपना हार्ट का टुकड़ा दे दूँ। तुमने क्या 5 साल के झक मारी मेडिकल कॉलेज में? किस किस्म की डॉक्टर हो तुम कि तुम्हें पता नहीं चाहिए कि पार्शियल हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता? एनीवेज़, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा है तो आपको कुछ ना कुछ तो ये भंड मारते हैं। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा घसीटेंगे, थोड़ा-सा खींचेंगे, लेकिन इतना इतना स्ट्रेच ना करें कि बहुत फेक लगे कि डॉक्टर खुद ही पूछ रहा है कि मैं आधा आधा हार्ट दे दूँ उसको अपना। ऐसा नहीं होता बहन, ऐसा इतना ना जाहिल समझो ऑडियंसेस को। सो ओवरऑल द टीज़र इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेंजरस इन अ वे। और दानिश तैमूर के ऊपर तरस आ के ना मेरा तरस ख़त्म हो गया। लाइक लिटरली मैं अब इससे तरस किसी पे खा नहीं सकती। सिहान की हालत इस वक़्त बहुत ही पैथेटिक है। सो ये सब कुछ हम देखेंगे अगली एपिसोड में, एपिसोड 15 एंड 16 में, कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और हार्ड आता कहाँ से है।
सेहान के लिए। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माय प्रेडिक्शंस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।